हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के वो रियली ड्राई होते हैं वो। तो इसमें एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या दिया है देखो। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट को क्या करना है? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट देना है। क्या देना है? हीट देना है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? तो कॉपर सल्फेट का जो पहले कलर था वो ब्लू था, पर आफ्टर हीटिंग वो कैसा हो गया? वाइट हो गया। ब्लू था फिर वाइट हो गया। क्यों हो गया होगा ये वाइट? तो जो क्रिस्टल्स थे उसमें वाटर पहले होता है, तो वो ड्यू टू वाटर उसका ब्लू कलर दिखाई देता है। तो मतलब वो रियली ड्राई नहीं, उसमें क्या होता है? वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं। अभी उसको ड्राई करो तो वो वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको ड्राई करने के बाद वो वाइट हो जाता है। तो फर्स्ट ये था, कॉपर सल्फेट को ड्राई करो तो पहले ब्लू होता है, आफ्टर ड्राइंग बॉईल करने के बाद वो वाइट कलर का हो जाता है। ये याद रखना है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? ये बॉइलिंग ट्यूब जो होती है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो जब इसमें वाटर था वो अगर इवापोरेट होगा तो ड्रॉपलेट्स तो दिखाई देंगे। तो वी हैव दिस कम फ्रॉम, वेयर वी हैव दिस कम फ्रॉम, और ये ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं तो यस। और वो कहाँ से आते हैं? तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आएंगे? तो जो कॉपर सल्फेट था उसके अंदर जो वाटर का फॉर्म होता है वहीं से आएंगे। तो पहले आंसर तो यस आएगा इसका कि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। और कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ए ड्राई contain water for crystallization. On heating the copper sulfate crystal, जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट देंगे तो वाटर मोलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल। क्रिस्टल में से वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव होंगे एंड अपीयर इन द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर उसके डॉट्स दिखाई देंगे। राइट। एट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल। फिर से क्या करना है? वही सैंपल में 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर डालना है। पहले वाटर को हमने दूर कर दिया, ड्राई कर दिया, राइट। अब वाटर डालना है। तो कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग, यस। तो फिर से वो होगा कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। तो जो ड्रॉपलेट्स थे वो फिर से ऐड करो तो फिर से ब्लू कलर हो जाएगा उसका, और जो कॉपर सल्फेट पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? तो यस, फिर से वो रिस्टोर्ड हो जाएगा। ये जो कॉपर सल्फेट की एक्टिविटी थी, मतलब उसमें वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं, उसको ड्राई करने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो ये कॉपर सल्फेट जो होता है ना, वो जिसमें वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं उसे हाइड्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जो भी हो, सब में अगर वो H2O का मोलिक्यूल्स है तो उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे ये CuSO4 कॉपर सल्फेट अभी हमने लिया, उसमें ऑलवेज इसके साथ फॉर्मूला में ये आएगा 5H2O। तो ये होता है हाइड्रेटेड सल्फेट। फिर इसको ड्राई करो तो उसका ब्लू कलर वाइट हो जाता है, राइट। तो ये एक्टिविटी थी। जैसे बहुत सारे सल्फेट्स है जो वाटर को कंटेन करते हैं। ये CuSO4 हो गया। CuSO4 ये 5H2O भी होता है, 2H2O भी होता है CuSO4 मोलिक्यूल। फिर फेरस सल्फेट ACSO4 सॉल्ट है, वो 7H2O 7 मोलिक्यूल्स कंटेन करता है। फिर जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वो 10H2O मोलिक्यूल्स कंटेन करता है, राइट। तो ये सब कैसे है? हाइड्रेटेड। कैसे है? हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसे? हाइड्रेटेड। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसे एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। एनहाइड्रस, एन लगा देना। हाइड्रेटेड, हाइड्रेट क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट, विदाउट वाटर वाले ड्राई जो होते हैं, राइट। तो दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस, राइट। देखो आगे पैराग्राफ देख। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ए ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। ये भी हमने देखा कि वाटर के मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और सॉल्ट क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, फिर से हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर के डालेंगे और उसको मॉइस्चराइज कर देंगे, तो यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। फिर से ब्लू कलर दिखाई देता है, जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था, राइट।
Water crystallization is the mixed number of water molecules present in one formula unit of salt. ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं ऐसा वाटर होता है ना, उसके फिक्स नंबर्स के मोलेक्यूल्स होते हैं जो सॉल्ट के साथ मिक्स होते हैं। नंबर उसके फिक्स होते हैं, जैसे भी हमने लिखा था 5H2O, 7H2O, 10H2O, ये फिक्स होता है। 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के वन फॉर्मूला यूनिट में कितने होते हैं? 5 वाटर मोलिक्यूल्स, ये भी हमने लिखा था, राइट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2, अभी हमने ऊपर भी ये फॉर्मूला लिखी थी, ये हाइड्रेटेड है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मोलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O इज वेट। क्योंकि हम ये वेट क्यों होता है, उसका आंसर यही है कि उसमें वाटर होता है। क्या होता है? Na2CO3 ड्राई नहीं होता है, वेट होता है। इसमें उसमें तो वो वेट दिखाई देता है कि उसमें वाटर के मोलेक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर मोलेक्यूल्स होते हैं। इसका 1 मोलर यूनिट लो तो उसमें 10H2O वाटर होता है। ऑन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। दूसरा एक सॉल्ट है जिप्सम, इट इज़ 2 वाटर मोलेक्यूल्स। इसके पास कितने होते हैं मोलेक्यूल्स? 2 वाटर मोलेक्यूल्स होते हैं जिप्सम के पास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला, उसकी फॉर्मूला है CuSO4 2H2O। जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट देखा 5H2O था, 2H2O हो तो वो क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, ये याद रखना है। ये CuSO4 इंटू 2H2O जिप्सम, वो भी क्या है? सॉल्ट है। कैसा है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसा है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब उसमें लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है वो देखो कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जिप्सम मतलब CuSO4 इंटू 2H2O, इसको अगर हम 373 केल्विन डिग्री में टेम्परेचर से हीट देंगे तो इट लूजेस वाटर मोलिक्यूल्स। ये वाटर मोलिक्यूल क्या कर देगा? लूज कर देगा एंड बिकम्स अ कैल्शियम सल्फेट। ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, तो उसमें कम पानी रहेगा, हाफ मोलिक्यूल्स पानी का रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कैल्शियम सल्फेट में हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाफ 1/2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स हो जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको हीट दी हमने? कैल्शियम सल्फेट, उसका जो मोलिक्यूल्स 2H2O के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन से हीट दो तो उसमें से हाफ मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और CuSO4 इंटू 1/2 H2O बनेगा। ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हेमी हाइड्रेट, इससे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है देखो कि द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर फॉर सफरिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो जो बोन्स टूट गया है, हड्डी टूट गई है, उसको कंप्लीट करके उसको सीधी करने के लिए, राइट पोजीशन में लाने के लिए डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। उसका पट्टा बांधते हैं ना वो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वो वाइट पाउडर होता है और मिक्सिंग किसके साथ होता है? उसका वाटर के साथ। इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड मोल्ड सॉलिड मास। फिर से उसको हार्ड बनाओ तो वो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम, क्योंकि ये जिप्सम में से बना है। जिप्सम में हीट दो तो पानी का हाफ मोलिक्यूल सेमी हाइड्रेट बनता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर से उसको हाइड्रेट करो तो वो क्या बन जाएगा? जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम। नीचे फॉर्मूला दिए देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ रहा फिर से CuSO4 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब उसमें फिर से 1/2 H2O डाल दिया, 1 इंटीजर 1/2 H2O मतलब 3/2 1/2 H2O डाल दिया तो ये दोनों प्लस हो गए 2 H2O बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। तो ये फिर से रिएक्शन हो जाएगा, वाटर अंदर ऐड करो। पहले हीट दी तो ये बना था, इसमें से ये बना था, और हीट इसमें वाटर ऐड करो तो ये बन जाएगा फिर से। तो नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मोलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? ये वाटर जो हम रिमूव कर सकते हैं हीट देके उसे क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? हाफ मोलिक्यूल, ओनली हाफ मोलिक्यूल। कितना होता है? ओनली हाफ मोलिक्यूल। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मोलिक्यूल?
हाफ वाटर मोलिक्यूल कैसे हम ले सकते हैं? तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CuSO4 शेयर वन मोलिक्यूल। इसको हमने हाफ इसलिए लिया है कि CuSO4 की जो फॉर्मूला यूनिट होती है तो वो शेयर वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर। एक CuSO4 क्या करता है, टू CuSO4, दो CuSO4 होते हैं, टू मोलिकुलर यूनिट, टू CuSO4 पूरा वन मोलिक्यूल यूज़ करते हैं। टू मोलिक्यूल जो होते हैं CuSO4 के, वो वाटर के एक ही मोलिक्यूल को यूज़ करते हैं। कितना? वन मोलिक्यूल। तो टू है, उसकी जगह पे एक CuSO4 लो तो ये भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ किया था ये भी हाफ, इसलिए हम वहाँ पे हाफ वाटर मोलिक्यूल लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज है, ये वो टॉयज बनाने में यूज़ होता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन करने में यूज़ होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट को, ये तो एक्टिविटी है कि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं वो, राइट। इसकी अब आगे इंटेक्स क्वेश्चंस दिए वो सोल्व करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 ये इसका कॉमन नेम क्या है? तो हमने आगे सीखा था, इसको फॉर्मूला में कैसे बनाया था वो भी बताए। ब्लीचिंग पाउडर, क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये हमने देखा था, राइट। ब्लीचिंग पाउडर में वही ब्लीचिंग पाउडर की शॉर्ट नोट थी, उसमें बनाया था इसको, राइट। दूसरा क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर की ट्रीटमेंट जिस सब्सटेंस से होती है वो सब्सटेंस के नाम देना है। नेम द सब्सटेंस विच वन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो मैं लिखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन की फॉर्मूला है, ट्रीटमेंट ही लिखनी है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2, बस यही, ये पूरा लिखना है और ये इक्वेशन भी लिखना है साथ में। देन क्वेश्चन नंबर 3 के नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में सोडियम का कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है? तो हमने देखा था वो Na2CO3, आगे इसके यूजेस में भी था। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहाँ यूज़ होता है? वाटर को सॉफ्ट करने में। हार्ड वाटर मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में Na2CO3 यूज़ होता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट तो इज हीटेड। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब NaCO3, उसको हीट दो तो क्या होगा? तो द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से बनता क्या है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आगे रिएक्शन हमने पूरा लिखा हुआ है वही रिएक्शन वहाँ लिखना है, उसको वर्ड में भी लिखना है, फिर ये रिएक्शन लिखना है कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक्वियस होता है, उसको हीट दो। हीट मतलब ऐसे सिंबल लिखो या हीट लिखो तो भी चलेगा, ये हीट का सिंबल होता है। तो उसमें से क्या बनता है? Na2CO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गैस फॉर्म में मिलेगा, वेपर, और CO2 गैसियस। ये फॉर्मूला होती है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट दो तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 बनता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच के रिएक्शन को लिखो। तो अभी हमने लास्ट रिएक्शन देखा था कि CuSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसके साथ वाटर को रिएक्शन कराने के लिए हमने 1 इंटीजर 1/2 1.5 वाटर मोलिक्यूल्स लिया था, राइट। अब ये रिएक्शन करेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम। ये क्या बन जाएगा, जिप्सम, राइट। ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। कौन से फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, हार्ड सॉलिड फॉर्म हो जाएगा इसका। तो ये थे इंटेक्स क्वेश्चन। ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये वीडियो में से आज कंप्लीट करके ये क्वेश्चन से लिख देना और नेक्स्ट डे एक मिलेगा, उसमें पूरी टेक्सचुअल एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट कर देनी, ओके।